अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। आप जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये सालाना किश्त किसानों के अकाउंट में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसको लेकर आप ये खबर निकल कर आ रही है कि आपका ये पैसा कब आपका आने वाला है, और उसके साथ साथ आपको बोनस भी दिया जाएगा। तो अब आपको बोनस में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा या उसके अलावा क्या मिलेगा, ये जानकारी आज आपको बताएंगे। और आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो कब आने वाला है, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो लोगों को पैसा दिया जाता है, अब उनको अगले किस्त का इंतज़ार है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है कि ये किस्त इसी महीने में आ जाएगा, लेकिन आज मैं आपको सटीक जानकारी बताऊंगा कि आपका जो ये पैसा है वो कब आएगा। लेकिन अगर आप इसका पैसा चाहते हैं तो आपको उससे पहले क्या क्या चीज़ आपको करना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका 20वां जो किस्त है वो आपका फंस सकता है। आपको क्या करना, देखिए सबसे पहले आपको ये पैसा लेने के लिए आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना है। किस लिए कि अगर आप फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसलिए बहुत सारे लोग उनका पैसा फंस जाता है, किसी का 15वां किस्त, किसी का 16वां किस्त, किसी का 17वां किस्त, इस तरह बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। जब सरकार उनको पैसा भेजती है उनका पैसा होल्ड हो जाता है, तो क्यों नहीं मिलता, तो आपको यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना है। उसके बाद जानते हैं कि ई-केवाईसी, आप जानते हैं कि ई-केवाईसी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए उसका पैसा लेने के लिए आपको ई-केवाईसी करना ज़रूरी होता है। जैसे आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाते हैं, आपका पैसा फंस जाता है, आपका पैसा नहीं निकलता है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर आधार कार्ड लगाते हैं, अपना पैन कार्ड लगाते हैं, पूरी डिटेल भरते हैं, पूरा फॉर्म भरते हैं, तो आपका पैसा फिर निकलता है। 5 से 6 दिन 7 दिन के बाद उसमें आपका क्या होता है कि पैसा निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि में आज अभी तक आपने आधार से आपने ई-केवाईसी नहीं किया है, अगर आपने नहीं किया है तो आपको भी ये पैसा नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द आपको क्या करना है कि ई-केवाईसी करना है। ई-केवाईसी आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप घर बैठे भी मोबाइल से आप OTP के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप अपने से नहीं कर सकते हैं तो किसी भी साइबर कैफ़े के पास आपको जाना है, वहाँ पर उनको बताना है कि हमको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी करवाना है। वो आपको आसानी के साथ किसान सम्मान निधि योजना का वो आपका केवाईसी कर देंगे। उसके बाद जो ये कि आधार सेंडिंग भी आपको करना है। आधार सेंडिंग आप नहीं करेंगे इसलिए कि उसी के ज़रिए आपका पैसा ट्रांसफ़र होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका आधार सेटिंग ऐड नहीं होता है, उनका फेल रहता है, तो उनका जो पैसा वहाँ जैसे सरकार जो भेजती है वो पैसा बीच में अटक जाता है। वो पैसा क्या आता है, फिर सरकार के पास वापस चला जाता है। तो इसीलिए आपको आधार सेंडिंग ज़रूर करवा लेना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये भारत सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ये पैसा मिलता है। इसमें किसी भी बीच में किसी भी बिचौली का कोई काम नहीं होता है। भारत सरकार की तरफ से वहाँ से बटन दबाया जाता है और आपके अकाउंट में ये पैसा डायरेक्ट पहुँच जाता है। तो इसीलिए आपको जो ये है कि आधार सेटिंग आपको ये कराना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं कराया है या आप लापरवाही के साथ काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 20वीं जो किस्त है वो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। आपको 20वीं किस्त के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है और वो पैसा आपको अकाउंट में नहीं पहुँचेगा। तो ये आपको ये जो 3 चीज़ें हमने आपको बताया, अगर आपने ये कर लिया तो आपको यहाँ पर कोई भी पैसा आपका नहीं फंसने वाला है और आपका जो पैसा है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो पिछला पैसा भी है वो पैसा भी आहिस्ता आहिस्ता आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। ये पैसा भी आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आप बहुत सारे लोग, क्योंकि आप जानते हैं यूट्यूब पे देखेंगे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इस महीना पैसा आएगा, इस महीना पैसा आएगा, लेकिन मैं आपको सटीक जानकारी आपको बताता हूँ कि आपका जो ये पैसा है ये जून या जुलाई के महीने में आपका आ सकता है। अगर जून के महीने में नहीं आएगा तो जुलाई के महीने में भी आपका
पहले सप्ताह में आ सकता है, दूसरे सप्ताह में आ सकता है, लेकिन आपको जुलाई के आखिर तक आपका ये पैसा ज़रूर पहुंच जाएगा। तो इसलिए कि सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, इसमें आपका ये पैसा बहुत जल्द 1 महीने के बाद आपके अकाउंट में ये आने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि बोनस भी मिलने वाला है, तो आप बोनस में क्या मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये बहुत सारी जगह चर्चा है कि बोनस में इस मरतबा किसान सम्मान निधि में क्या मिलने वाला है। देखिए, बोनस में आपको पैसा ही मिलेगा। बोनस में ऐसा नहीं कि आपको कोई दूसरी चीज़ मिलेगी, आपको पैसा ही मिलेगा। लेकिन बोनस में इस तरीके से मिलेगा कि अगर किसी का 19वीं किस्त नहीं आई है तो उनको 20वीं किस्त ज़रूर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का जो आप KYC नहीं करवाते, आधार सेंडिंग नहीं करवाते, आप यहाँ पर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, ये सब चीज़ नहीं करवाते, तो आपका ये पैसा नहीं आता है। अगर आपने ये चीज़ कर लिया है तो आपको बोनस के तौर पर, अगर आपका 19वीं किस्त फंसा हुआ है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 20वीं किस्त आपको आसानी के साथ मिल जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो ये किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही थी, जो जानकारी निकल कर आ रही थी, हमने आपके सामने रखा है। इसी तरह PM किसान सम्मान निधि से रिलेटेड और भी कोई अपडेट निकल कर आएंगे तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।